खुद ही पहले खुद का साथ देना सीखो। अब जब आप एग्जाम देते हैं तो दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ले, आप वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो या कुछ भी लगाते हो तो आपके दिमाग में किसी कोने में ये रहता है, कोई नहीं मॉक टेस्ट है, मुझे लग रहा है ऐसा होगा यार, हाँ तो टिक कर देता हूं, गलत होगा देखा जाएगा, डन। तुम्हारे अंदर वो डर और भय नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग एकदम अच्छा काम कर रहा है। तुम्हें लग रहा है यहां मुझे इसमें गलती नजर आ रही है, मुझे लग रहा है यार गलत है, ऐसा थोड़ी ना होगा, तो आप डायरेक्ट इंग्लिश में टिक कर देते हैं। अब जब इसी चीज में आपको एग्जाम में बैठाया जाता है तो आपके दिमाग में एक बात कोने में यह रहती है कि यार गलत हो गया ना, तो एक एक नंबर से, पॉइंट पॉइंट से बच्चे रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं। फिर तुम्हारे दिमाग में वहां वो चल रहा होता है, तो वो एग्जाम का प्रेशर, वो एग्जाम का डर और भय आप पर इतना हावी हो जाता है कि आपका जो वो नॉर्मल दिमाग है ना, वो ठप हो जाता है। नॉर्मल पता है क्या होता है? नॉर्मल दिमाग होता है कि जो आपको आपकी एक सिक्स सेंस देता है कि हाँ यार मुझे इंग्लिश में इस पार्ट में एक एरर लग रहा है, उसमें कोई जयदीप सर काम नहीं आएंगे, उसमें कोई मेरी कोचिंग काम नहीं आएगी मेरे बच्चे, क्योंकि जब तक तुम्हारा वो नॉर्मल दिमाग तुमसे नहीं मिलेगा ना, तब तक बेहतर आउटपुट आएगा ही नहीं। वो नॉर्मल दिमाग है आपकी अंतरात्मा की आवाज, आपका खुद पर विश्वास कि मैंने ये एरर पढ़ा या मैंने ये फिलअप या मैंने ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़ा, मुझे यार ये इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है, यार अगर मैं इसका मीनिंग निकालूं तो मुझे इस पार्ट में गड़बड़ नजर आ रही है, ये पार्ट में एरर लग रहा है, डन, खटाक। तुम लोग क्या सोचते हो कि पेपर में 100% सभी क्वेश्चंस में तुम 100% श्योरिटी के साथ उतरो? बेटा ऐसा होता ना तो वो पेपर ऑब्जेक्टिव ना होता। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। उसमें ऑप्शंस हैं चार चार, वो चार आपके लिए देवता हैं। वो चार देवता आपको पुकार पुकार कर कह रहे होते हैं कि पगले हिंट देख, इसलिए हम चार ऑप्शंस तेरे पास हैं। आप ये सोचते हो कि वोकैब में भाई इसका मीनिंग ये बताओ, इसका सिनोनिम क्या है बताओ, ऐसे नहीं पूछता एग्जामिनर। एग्जामिनर पूछता है इस शब्द का सिनोनिम इन चारों में से नियर बाई आपको कौन सा लग रहा है, तो वो चारों आपकी मदद करते हैं, ज्यादातर कंफ्यूज नहीं करते वो, अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे। बट अगर पेपर में तुम इन पॉजिटिविटी को, इन मेरी बातों को भूल गए और तुम्हारे ऊपर 1% भी ये चीज हावी हो गई, अगर मेरा गलत हो गया तो, ये तो शब्द है ना मेरे दोस्त, इसने कई स्टूडेंट्स की जिंदगियां बर्बाद कर दी। पढ़ रहा हूं एग्जाम नहीं निकला तो, एग्जाम में टिक कर रहा हूं सही नहीं निकला तो, ये जो तो है ना ये दिमाग खराब करके रख देगा आपका। मैथ्स का पेपर मुश्किल आ गया तो, इस बार कोई चेंजेस आ गए तो, वो वोकैब आ गई जो मैंने नहीं पढ़ी तो, वो चीजें आ गई जो मैंने नहीं पढ़ी तो, पेपर में भूल गया तो, ये भाई तो करके यार पागल कर दोगे तुम अपने आप को। अपने आप को अपने विश्वास में रखो, मैंने प्रैक्टिस की है, जी जान लगाओ, अभी मॉक टेस्ट दो अच्छे से। और बेटा जो एटीट्यूड मॉक टेस्ट में है ना, वही एटीट्यूड मुझे तुम्हारा एग्जाम में चाहिए। इसीलिए बार बार मैं क्यों कहता हूं, आप जब प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ कि बेटा प्रैक्टिस पेपर्स लगाओ, प्रैक्टिस पेपर्स लगाओ, प्रैक्टिस पेपर्स लगाओ, वो प्रैक्टिस पेपर्स का मतलब यही है। यहां से एक बात मेरे को याद आ गई, मैं बता दूं, ध्यान से सुनो। जब अभी बच्चा कह रहा था ना, जो लिख रहा था, ये 148 का मतलब क्या था? बच्चा कहता सर जरूरी है क्या 148 सेट, आपने इतनी मोटी बुक बनाई 148 सेट लगाऊं मैं? बेटा वो 148 सेट इसीलिए हैं क्योंकि जब आप इन सेटों को लगाओगे, ठीक है, और फिर इसके साथ मॉक टेस्ट भी और दोगे, 148 सेट तो ये हो गए, और फिर मॉक टेस्ट भी दोगे, तो आप टेस्ट दे दे के अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास ले लोगे कि आपको पेपर में यह फील आएगी कि आज बस एक मॉक टेस्ट और है और ये फाइनल मॉक टेस्ट है। वो फील पेपर में आती है ना, तब बच्चा अपने आप में पेपर बेहतरीन तरीके से निकालता है। आई होप तुम्हारे दिमाग में मेरी बातें चली गई होंगी। तो बेटा कभी भी मॉक टेस्ट से, कभी भी प्रैक्टिस से जो घबरा गया, खत्म है वो। बच्चे क्या करते हैं, उन्हें थ्योरेटिकल पढ़ाए जाओ, थ्योरेटिकल पढ़ाए जाओ, प्रैक्टिस मत कराओ उनके। इतने बच्चे होते हैं। ऑफलाइन में ऐसा होता था कि पढ़ा दिया, बेटा कल प्रैक्टिस होगी, हाँ
बच्चे 20-30% बच्चा गायब है, कहता आज टॉपिक नहीं, आज तो प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिस से इतना बचता है बच्चा। और मैथ्स में क्या करता है, प्रैक्टिस को गले लगाता है। प्रैक्टिस है वो, वाओ मैं क्वेश्चन करके देखूंगा, इसलिए मैथ्स में तुम्हारा स्कोर हाई हो जाता है, इंग्लिश में नहीं होता। कुछ बच्चे होते हैं जो इंग्लिश की भी प्रैक्टिस को भी गले लगाते हैं, नहीं भाई मुझे इंग्लिश की भी करनी है, वो बेड़ा पार कर जाते हैं अपना।